नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। आप देख रहे हैं एनपीएन भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे भाजपा और संघ के बारे में। जिस समय संघ की स्थापना हुई थी तो उनका सिंगल एजेंडा था कि हिंदू को एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, उनके एक सूत्र में बांधा जाए। संघ का जो क्रियाकलाप थे वो सांस्कृतिक होते थे। वो कभी भी शुरुआत में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। राजनीति में संघ का कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता था। उसके बाद समय बीतता गया और संघ ने पूरे देश में अपने धीरे धीरे जड़ें जमाना शुरू की। तो संघ को लगा कि हमें अपने जो मंसूबे हैं उनको पाने के लिए बगैर राजनीति के पार नहीं पा सकते हैं, और राजनीति में कैसे इस चीज़ को लाया जाए। तो संघ के जो विचारक थे, जो उनके यहाँ नीति निर्देशक जो लोग थे, जो नीतियाँ बनाते थे, उन्होंने एक जनसंघ नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। जनसंघ नाम की जो राजनीतिक पार्टी बनाई, उसके तहत उन लोगों ने चुनाव लड़े और जनसंघ से धीरे धीरे वो पूरी तरह से भाजपा में परिवर्तित हो गई। भारतीय जनता पार्टी ही मूल रूप से संघ की एक जड़ है। संघ जो है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद भी संघ फ्रंट पर कभी आकर राजनीति नहीं खेला था। संघ की जो पहले जो भाजपा की सरकार बनी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर, उस समय भी बीच में बहुत हिंदुत्व पे उन्होंने जोर दिया। हिंदुत्व पे उनका एक कोर एजेंडा है कि हिंदुत्व को इकट्ठा कर, हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए। उसी मुहिम के तहत जो उत्तर प्रदेश की एक बाबरी मस्जिद ढांचा था अयोध्या में, लालकृष्ण आडवाणी, मुनि मनोहर जोशी और कई ऐसे नेताओं ने उस मुहिम को बहुत तेज चलाया। उस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया कि वो आज उस जगह पर जो उनका स्वरूप बदला है, राजनीति का स्वरूप बदला है, यानी उन्होंने राम मंदिर का निर्माण, भले ही वो उन्होंने न्यायालय की मदद से बनवाया हो, न्यायालय का सहारा लिया हो, राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। तो देश में एक ब्रेक सा लग गया था कि भाई हिंदुत्व का कोई मुद्दा बचा नहीं। तो धीरे धीरे भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने एजेंडे को मजबूत करने के लिए खुले तौर पर बिल्कुल डायरेक्ट हिंदुत्व का एजेंडा, उनके कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व पर मुखर होकर बोलते हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ले लीजिए यादव, चाहे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और असम के मुख्यमंत्री, बिहार के नेता गिरिराज सिंह, वो कई ऐसे नेता हैं जो मुखर होकर हिंदुत्व की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, लोगों को लग रहा है, विपक्षी पार्टियां, उन्हें लग रहा है कि जो देश में अल्पसंख्यक हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, या बौद्ध हो, या पारसी हो, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। संविधान के अनुसार जो राजनीति नहीं की जा रही है, जो देश में कानून व्यवस्था चल रही है, उसमें संविधान का नजरदार किया जा रहा है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है जो सरकारें हैं। इन सबको लेकर काफी उपापोह की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान समय में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगले आने वाले चुनाव, अगर लोकसभा चुनाव 2029 में होगा, 5 साल बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, तब तक क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो जो उनके भाजपा के नियमों के अनुसार जो उन्होंने नियम बनाए, पार्टी के नियम हैं कि 75 साल के ऊपर का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो अभिभावक मंडल में चला जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी तो 2029 में इस नियम के तहत फिट नहीं बैठेंगे, तो उनकी जगह कौन लेगा? उनकी जगह कौन लेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें, इस लिस्ट में, अमित शाह का, जो देश के गृह मंत्री हैं। उसके बाद चर्चा आ रही है कि
नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और भी लोग हो सकते हैं। जो संघ है वो चुपचाप देख रहा है। मगर पिछले जो चुनाव 3 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का चुनाव, इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में जितने चैनल थे, जितने लोगों ने घोषणा की थी, जितने मार्क पोल, आज वोटर्स जो पोल आते हैं, जिन लोगों ने कहा कि भाई भाजपा हार सकती है हरियाणा में, पर भाजपा नहीं आ रही, भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल की, तो उसके पीछे पूरा का पूरा प्लान संघ ने अपने ऊपर लिया कि मैंने श्रेय लिया है, कि संघ ने श्रेय लिया है कि चुनाव हमारी बदौलत जीते, हमारी रणनीति अनुसार चुनाव जीते। यही हाल महाराष्ट्र चुनाव हुआ। कई मीडिया चैनल ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी भाजपा फंसी हुई नजर आ रही है, पर रिजल्ट देखा तो पूरे बहुमत, प्रचंड बहुमत से भाजपा ने सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। इसके बावजूद वहां भी यही हुआ कि संघ कहता घूम रहा है कि हमारे अनुसार, मैंने ये इतने रिपोर्ट अपना स्वयंसेवक लगाए थे, हमने इतने प्रचारक बुलाए थे, उन्होंने महिला प्रचारकों को भी महाराष्ट्र में लगाया था कि इस वजह से चुनाव जीते हैं। आप देख रहे हैं जो संघ कभी भी फ्रंट पे आके राजनीति नहीं करता था, वो कहता घूम रहा है। उनके लोग कहते हैं कि हमारी वजह से भाजपा ने दोनों राष्ट्रों में चुनाव, दोनों राज्यों में चुनाव, हरियाणा लो चाहे महाराष्ट्र लो, उनमें उन्होंने चुनाव जीता है। और आप एक चीज और देख रहे हैं कि जो बातें कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे, जो आके लाइन दिया करते थे, वो लाइनें आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनाई देते नजर आ रहे हैं। चाहे मुद्दा संभल का ले लो, चाहे बनारस का ले लो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर का ले लो, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी अगर हिंदुत्व की बात आती है तो सबसे पहले स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ का आता है। जो लोग, जो चर्चा है, जो संघ के लोग हैं या जो भाजपा के लोग हैं या और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि संघ जो कहता है, संघ जो बोलना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी से ना बुलवाकर योगी आदित्यनाथ जी से बुलवा रहा है। इस वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आगे उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, उनमें बहुत छटपटाहट नजर आ रही है। छटपटाहट ये कि अगर कहीं योगी आदित्यनाथ अगर कहीं ऊपर बन गए, देश के नेता बन गए बड़े, कोई ऐसा ना हो 2029 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में भाजपा के नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हीं का नाम आगे ना हो जाए, या जो तथाकथित उत्तराधिकारी जो अपने आप मार रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को अभी से उत्तराधिकारी मार रहे हैं, उनमें भी कई लोग, कई नेता, बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। सो इस वजह से ये छटपटाहट जारी है। आप लोगों को क्या लगता है कि भाजपा सही दिशा में जा रही है, कि भाजपा का जो हिंदुत्व का एजेंडा है देश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में, अन्य राज्यों के विकास में बढ़ोतरी करेगा, या नुकसान पहुंचाएगा, या गरीबों को या महिलाओं को या विद्यार्थियों को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर कोई रोक पाएगा, या ध्यान भटकाने के लिए, जो जनता के हितों से सरोकार रखने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा जोर कस रहा है। आप अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।